नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश तथा चेर चोल पांड्या से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम काल में रोवन, संगम काल में चेर चोल पांड्या के काल को ही संगम काल कहा जाता है। चेर चोल पांड्या के काल को ही संगम काल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मदुरै, अरिकमेडु, पुम्पुहर या मुसरी। देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, अरिकमेडु। अरिकमेडु जो था ये संगम काल में रोमन व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक, संगम काल में रोमन व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसको क्या कहा जाता था, अरिकमेडु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो सबसे पहले देखिए चोल। ठीक, चोलों की जो राजधानी थी वो कौन थी? तंजौर। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। ध्यान रखिएगा, राजधानी पूछा जाता है। और चोलों का जो राष्ट्रीय प्रतीक था या राज्य चिन्ह था वो शेर था। ठीक, उनका जो चोल का जो राजकीय चिन्ह था वो शेर था तथा चोलों की राजधानी तंजौर थी। ठीक, तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजा चोल, महेंद्र चोल, राजेंद्र चोल या परांतक? तो इसका आंसर क्या होगा, राजेंद्र चोल ने जो है उत्तर से दक्षिण, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। ठीक, अगला क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र, गंगैकोंड, मुडिकोंडा या पंडित चोल? तो देखिए ये तो पदवी जो उन्होंने धारण की थी, ये भी धारण की थी, ये भी धारण की थी, लेकिन ये जो पदवी तो जो है उन्होंने त्याग समुद्र की पदवी राजेंद्र चोल ने धारण नहीं की थी। इसका आंसर क्या होगा, त्याग समुद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देव या देवता को समर्पित हैं? ठीक, अब देखिए दक्षिण भारत में ज्यादातर जो है लोग शुरू में शैव धर्म को जो है अपनाते थे, शैव धर्म के को मतलब कि पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, भगवान शिव। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या होगा, भगवान शिव। अधिकांश चोल कालीन मंदिर जो है शिव, भगवान शिव को समर्पित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो देखिए राष्ट्रकूटों की जो राजधानी है वो मान्यखेत है। ठीक, मान्य खेत जो थी ये राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। अब चूंकि यहाँ पे जो है तो राष्ट्रकूट जो थे वो शुरू में वातापी वंश में जो है कार्यरत थे, मतलब कि वहाँ के जो राजा थे उन्हीं राजा के अंडर में ये क्या करते थे, काम करते थे। तो चूंकि यहाँ पे वातापी होना चाहिए, इसलिए चूंकि राजधानी पूछ रहा है तो राजधानी जो होगा वो मान्यखेत होगा। ठीक, उसका राजधानी क्या होगा, राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी वो मान्यखेत थी तथा इसके राष्ट्रकूट के जो प्रमुख शासक थे वो दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग मतलब राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी वो दंती दुर्ग ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? अब एलोरा कहां पे है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, कृष्ण फर्स्ट ने या गोविंद फर्स्ट ने? तो एलोरा की जो कैलाशनाथ मंदिर जो है उसका निर्माण जो है कृष्ण फर्स्ट ने जो है किया था। किसने किया था? कृष्ण फर्स्ट मींस राष्ट्रकूटों ने। किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा
का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? या तो नाम पूछ सकता है कृष्ण फर्स्ट, या किसने किया था, किस वंश ने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए फिर से आ गया, मौर्य सम्राट अशोक, इन्होंने नहीं करवाया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, नहीं। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड, या नहीं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने ही एलोरा का शिव मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। इसकी बहुत अच्छी खासियत क्या है कि ये जो शिव मंदिर जो बनाया गया था, पहाड़ को ऊपर से काट के बनाया गया है। ठीक, ये क्या है? पहाड़ को जो है ऊपर से काट के बनाया गया है। बहुत ही अजीब करिश्माई कारीगरी ये जो है, ये एलोरा का जो शिव मंदिर जो है बताता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर हैं। हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन। इसका आंसर क्या होगा? हिंदू बौद्ध और जैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, ये एसएससी स्नातक स्तरीय में पूछा गया है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्स हुए जहां पे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी आदि पुराण, गणित सार संग्रह, शाकतायन, या कविराज मार्ग। तो इसका आंसर क्या हमारा होगा? कविराज मार्ग। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा? कविराज मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? सप्त पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों, पांडवों, चोलों, या चेरों। इसका आंसर क्या होगा? पल्लवों। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा? पल्लवों। और पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। वो क्या थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पल्लवों की राजधानी जो है पूछ लिया जाता है। महाबलीपुरम में जो ये है सप्त पगोड़ा जो है बहुत अच्छा कलाकृति है। तो किसने बनवाया था? पल्लवों ने ही इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पांड्यों की राजधानी देखिए, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी तथा इनका राजकीय चिन्ह जो था वो मछली। इनका राजकीय चिन्ह कौन क्या था? मछली था। चोलों का मैंने बताया था क्या है? शेर। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो शेर था। और इनकी राजधानी चोलों की क्या थी? तंजौर। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर, ये मैंने बताया था। चेरों का जो राजकीय चिन्ह था, चेरों का राजकीय चिन्ह जो था वो धनुष था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। ध्यान रखिएगा। ठीक, सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? दोबारा ये आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? राष्ट्रकूटों का कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण या विजय। तो देखिए, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान जो है कन्नड़ काव्य के 3 कवि, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ठीक, पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, इसको जो है कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न भी कहा जाता है। ठीक, इनको कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न भी कहा जाता है। इनको पंपा, पुन्ना और रन्ना को। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य, पाटलिपुत्र, ये सही है। पांड्या, मदुरई, अभी मैंने बताया है।
पल्लव, वेल्लोर। पल्लव की राजधानी अभी मैंने बताया, पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ठीक, इसका मतलब ये आंसर गलत है, ये इसका क्या होगा? आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिम्हा विष्णु या नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट या महेंद्र वर्मन सेकेंड? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। एक मिनट, इसका आंसर जो है गड़बड़ है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन सेकेंड किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन सेकेंड किसका? कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल या वातापी के चालुक्य? वातापी के चालुक्य। तो देखिए, पुलकेशिन जो सेकंड था वो वातापी के चालुक्यों का महानतम शासक था। वातापी के चालुक्यों का महान शासक था, या इनको जो बोला जाता है बादामी। ठीक, बादामी के जो चालुक्य थे उनका। ठीक, राजधानी क्या थी चालुक्यों के? बादामी चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। तो पुलकेशिन सेकंड जो था वो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्यों का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है? कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है? मासकी, हाथी गुफा, ऐहोल या नासिक? इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऐहोल। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, अभी ऐहोल का बात आई थी पिछला क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति। ध्यान रखिएगा, ऐहोल प्रशस्ति की रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी, जो कि पुलकेशिन सेकंड का जो राज्य कवि था रवि कीर्ति। ध्यान रखिएगा, और को किसका संरक्षण प्राप्त था? अभी मैंने बताया, पुलकेशिन सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन फर्स्ट, रवि कीर्ति या मंगलेश? तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड, ध्यान रखिएगा। रवि कीर्ति उसका जो था राष्ट्रकवि था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम? इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, प्रथम ने करवाया था। वहाँ पे जो पांडवों के नाम से भी क्या है, वहाँ पे 5 रथ मंदिर बनाए गए हैं, तो उन्हीं रथ मंदिरों की ये बात कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र या विजयालय? राजेंद्र या विजयालय? अब देखिए, विजयालय जो था ये चोल वंश का संस्थापक था। ये जो था विजयालय, ये चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। और ये भी मैंने बताया चोल वंश का जो संस्थापक विजयालय था, और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। अब इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा राजराज प्रथम। ठीक, लंका पे जो है सर्वप्रथम विजय जो है, लंका को सबसे पहले राजराज प्रथम ने जीता था। इसका आंसर होगा राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है ये, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य
का एक प्रांत बनाया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? परांतक, राजेंद्र प्रथम या राजराज या अधिराजेंद्र? अभी मैंने बताया था, पिछला क्वेश्चन नहीं वाला था, राजराज ने जो है श्रीलंका को जीतकर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन की संबंधित जानकारी मिलती है? पल्लव, चोल, चालुक्य या सातवाहन? इसका आंसर हमारा होगा चोल। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या होगा? चोल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम, विजयलाला, आदित्य या राजराज फर्स्ट? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? राजेंद्र प्रथम ने ही राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? चोल, कदंब, पल्लव या राष्ट्रकूट? देखिए मैंने कहा था इससे वंश भी पूछा जाता था, किस वंश के शासकों ने एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर था उसका निर्माण करवाया था? इसका आंसर हमारा क्या होगा? राष्ट्रकूटों ने। ठीक, राष्ट्रकूटों ने ही एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर, इसका खासियत यह है कि मतलब कि जो पहाड़ है, पहाड़ को ऊपर से काट के बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? ये दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान के माउंट आबू में, कहाँ पे है? माउंट आबू में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ठीक, अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु पर था, आंध्र प्रदेश में था, केरल पर या बंगाल पर? तो चोल राजाओं का जो शासन था वो तमिलनाडु पर था। तमिलनाडु पर था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पे थी? उरैयूर, कावेरी पुमपट्टिनम, मदुरै या तंजावुर? इसका आंसर क्या होगा? तंजावुर, मदुरै। पांड्य वंश के राजाओं की राजधानी मदुरै थी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? तंजावुर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों, उत्तरी मेरू शिलालेख, कुडू मियमलई शिलालेख या कसाई कुडू शिलालेख? तो इसका आंसर होगा हमारा थलवईपुरम तांबे के प्लेटों का। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर थर्ड ने कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर थर्ड ने, कल्हड़ ने, पृथ्वीराज चौहान ने या सोमदेव ने? इसका आंसर क्या होगा हमारा? सोमदेव। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या होगा? सोमदेव ने जो है कथा सरित सागर की जो है रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमाकंदेव चरित के लेखक कौन थे? विक्रमाकंदेव चरित के लेखक कौन थे? बिल्हड़, पन्ना, पंपा या रन्ना? ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा? बिल्हड़। इसका आंसर क्या होगा? बिल्हड़। पंपा, पन्ना और रन्ना को, ठीक, पंपा, पन्ना और रन्ना को, इनको क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। ठीक, त्रिरत्न कहा जाता है। कहाँ का त्रिरत्न कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न है ये। किसके? कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न है, पंपा, पन्ना और रन्ना। अगला लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। तो आज हमारा जो है दक्षिण भारत के जो भी महत्वपूर्ण वंश थे उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किया था। आशा है आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं पसंद आया होगा, और यही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर हर एग्जाम में जो है रिपीट होते रहते हैं।
इसी को ही जो है ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपका पूछा नहीं जाता है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, मैंने बताया था। उसके बाद चालुक्य और बादामी, ठीक। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। चालुक्यों की राजधानी जो थी वो क्या थी? वातापी राजधानी पूछा जाता है। इसके अलावा होयसाल, होयसल की जो राजधानी थी, होयसाल कहीं बोलते कहीं होयसल बोलते हैं, वो द्वार समुद्र थी, ठीक, द्वार समुद्र थी। इसके अलावा जो हमारा पांड्य मैंने बताया था, हाँ, एक हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तक्कोलम का युद्ध। एक हमारा पूछा जाता है तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध से क्वेश्चन जो हमारा बनता है, ये किनके बीच लड़ा गया था? ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच जो है ये लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सभी महत्वपूर्ण चीजें मैंने बता दी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर क्लास।